एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल कभी ये प्यार करने वाले ये समझते नहीं हैं कि ऊंच नीच को नहीं देखते हैं, ये रिश्ते नातेदार को नहीं समझते हैं, ये सीनियर जूनियर को नहीं देख पाते हैं, ये जाति और मजहब को भी नहीं देखते हैं और प्यार करने वाले प्यार कर ही बैठते हैं। अंजाम को सोचे बिना अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा इसकी फिक्र किए बिना ये प्यार कर बैठते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक प्यार करने वाला एयरफोर्स का हट्टा कट्टा नौजवान एक अपने सीनियर बॉस की पत्नी से प्यार कर बैठता है और फिर उसका अंजाम इतना भयावह हो जाता है कि दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। क्या होता है इस अफेयर में, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कौन जूनियर होता है जिसकी पत्नी होती है और कौन सीनियर होता है जिसने उसकी पत्नी से प्यार किया, तो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारा चैनल अभी नया है, छोटा है और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना पंजाब प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भटिंडा, और भटिंडा में एक एयरफोर्स एक जगह है जहाँ पर जो बिसियाना एयरफोर्स है वहाँ की ये वारदात है। वहाँ 8 फरवरी 2017 को। दरअसल कहानी को थोड़ा पीछे से लेते हैं। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है गोंडा और गोंडा का एक गांव पड़ता है बेनी नगर। और बेनी नगर यहाँ पर रहने वाले एक परिवार के मुखिया होते हैं त्रिवेणी शुक्ला, और इनके परिवार में इनका एक बच्चा जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है। इस बच्चे का नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला। अब ये विपिन कुमार शुक्ला जो होता है ये पढ़ने लिखने में बेहद होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है। इसकी पढ़ाई के मुताबिक इनके पिता का हौसला इतना बढ़ जाता है कि हमारा बेटा कुछ करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। और इधर विपिन कुमार शुक्ला के भी दिमाग में सिर्फ यही चल रही थी कि वो एक बड़ा ऑफिसर बनेगा और बड़ा काम करेगा। उसने पढ़ाई के समय में ही एयरफोर्स में अपना रिक्वेस्ट लगाई और वहाँ फार्म डाले तो इसका नंबर आ जाता है और ये एयरफोर्स में इसको जॉब मिल जाती है। इसकी पोस्टिंग हो जाती है इसी बिसियाना एयरफोर्स में भटिंडा में। अब ये यहाँ पर ड्यूटी पर आ जाता है। उसके बाद इसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद इसकी पत्नी जो होती है कुमकुम शुक्ला, ये अपने गांव में ही बेनी नगर में ही रह जाती है और ये अपनी ड्यूटी यहाँ बिसियाना एयरफोर्स में ही करने लगता है। 2015 में जब ये यहाँ पर ड्यूटी पर था तभी इसकी ड्यूटी जो होती है ये कारपोरल मतलब हवलदार होता है, और इसके सीनियर जो होते हैं जिनका नाम शैलेश कुमार पटेल होता है, इनकी पत्नी होती है जिसका नाम अनुराधा पटेल होता है। दरअसल ये दोनों लोग यहाँ पर रह रहे थे, इनका सरकारी क्वार्टर होता है। वहाँ पर ये किसी काम की वजह से इन्होंने इसको विपिन कुमार शुक्ला को बुलाया शैलेश ने कि आ जाओ हमारे घर पे कुछ काम है। सीनियर जूनियर की बात थी तो ये विपिन कुमार शुक्ला उनके यहाँ जाता है और इनकी पत्नी जो थी अनुराधा पटेल, इनसे किसी काम की वजह से उस दिन वहाँ पर नोक झोंक हो जाती है और ये नोक झोंक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अनुराधा पटेल और विपिन कुमार शुक्ला में नोक झोंक एक दिन वो प्यार का रूप ले लेती है। पहले गुस्सा होते हैं, उसके बाद प्यार होता है और प्यार के बाद फिर दोनों में अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ था उसके बाद ये रुका नहीं 2015 से, और ये आगे चलता रहा। धीरे धीरे ये बात
कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जाती है और अनुराधा पटेल जो होती है ये विपिन कुमार शुक्ला को दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो। और ये शादी की जो बात थी, ये बात कहीं ना कहीं विपिन कुमार शुक्ला को हजम नहीं होती है। वो दिन पर दिन टाल मटोल करने लगता है और समय आगे बढ़ने लगता है, एक दूसरे से मिलना जुलना जारी था। ये चलता रहता है। 2017 का वक्त आ जाता है और जनवरी का महीना होता है। इस दिन इनकी लड़ाई हो जाती है, आपस में विरोध हो जाता है और विरोध की वजह बनती है बस वही शादी। ये अनुराधा पटेल जो होती है विपिन कुमार शुक्ला के ऊपर दबाव बना रही थी कि तुम मुझसे शादी करो और नहीं तो फिर अंजाम बहुत भयानक हो जाएगा। लेकिन विपिन कुमार शुक्ला ने आज मना कर दिया और बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे भी हैं। ये बात कहीं ना कहीं अनुराधा पटेल को खराब लग जाती है और उसने अपने पति शाम को आते हैं जब शैलेश कुमार पटेल ड्यूटी से, तो उनको ये सारी बात बता देती है। शैलेश कुमार के दिमाग में कुछ अलग चलने लगता है, उनको लगने लगता है कि विपिन कुमार शुक्ला को ही मैं हटा दूंगा। ये बात उनके अंदर जब पनप जाती है तो इन्होंने अपने साले को, जो इनका साला नेवी में किसी पद पर तैनात होता है, उसको बुलवाते हैं। और बुलवाने के बाद अब ये शैलेश कुमार पटेल और इनका साला और इनकी पत्नी अनुराधा पटेल, ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक अनुराधा पटेल से फ़ोन करवाते हैं विपिन कुमार शुक्ला को। अब ये विपिन कुमार शुक्ला जो था ये अपने फैमिली के साथ वहीं पर सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। इधर शैलेश कुमार अपनी फैमिली के साथ उसी वहीं बगल में क्वार्टर में रह रहे थे दोनों लोग। और वहाँ कई एक आला ऑफिसर होते हैं, वो सभी लोग सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। तभी ये शाम को फ़ोन किया जाता है और जब विपिन कुमार शुक्ला अपनी ड्यूटी से जब अपने घर पर आया हुआ था अपने क्वार्टर पर, तो जब फ़ोन पहुंचता है अनुराधा का तो वो बोलता है कि अभी 2 मिनट रुको, मैं बाहर जाता हूं और अभी आता हूं। अब इसने अपनी पत्नी विपिन कुमार शुक्ला ने अपनी पत्नी कुमकुम को ये बात बताई नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। ये बाहर निकलता है और सीधा अनुराधा के पास पहुँच जाता है और वहाँ प्लान के मुताबिक तीनों लोग तैयार होते हैं। विपिन कुमार शुक्ला जैसे ही पहुंचता है वैसे ही इन दोनों लोगों की नज़र कुछ उसके ऊपर ऐसी थी कि विपिन कुमार शुक्ला कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो शैलेश कुमार पटेल के साले होते हैं उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर एक वार किया जोरदार का, जो कि विपिन कुमार शुक्ला 27 साल का नौजवान हट्टा कट्टा एयरफोर्स का वो जमीन पर गिर जाता है और वो धराशायी हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बार पर वार किए जाते हैं और उसकी दम वहीं पर तोड़ देता है। ये मंजर था। उसके बाद अब उसकी सांसें थम जाती हैं। अब ये सोचने लगते हैं तीनों लोग कि इसके सब को कैसे ठिकाने लगाया जाए। ये बात कहीं ना कहीं आगे विचार करने लगते हैं और उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन क्वार्टर को चेंज किया और दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये 8 फरवरी 2017 को ये वाक़या हुआ। अब इधर कुमकुम कई एक लोगों से जाती है, ऑफिसरों से जाती है कि हमारे पति गायब हैं, वो मिल नहीं रहे, शायद किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया, ऐसा उनको संदेह होता है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उसकी। उसने कई एक सीनियर ऑफिसरों से उसने रिक्वेस्ट लगाई, लेकिन कोई सुनवाई ना होने की वजह से फिर उसने एकना थाने में 15 फरवरी को ये बात, जब वहाँ FIR दर्ज होती है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, क्योंकि एक सरकारी महकमे से जुड़ी हुई बात थी और वो भी एयरफोर्स की बात थी। यहाँ जब कोई पुलिस या कोई आता था तो ये जो एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं बोलते हैं कि हमारे महकमे की बात है, मैं अपने आप सिलटा लूँगा, आप इसमें दखलंदाजी न करें। लेकिन जब ये पुलिस की बात आ जाती है, FIR दर्ज हो जाती है 15 फरवरी को, उसके बाद यहाँ पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस की टीमें गठित होती हैं, उसमें डॉग स्क्वाड होती है और कई एक टीमें होती हैं। उनमें जब डॉग स्क्वाड वहाँ पहुँचती है तो डॉग जो कुत्ते होते हैं उन्होंने जब उनके कपड़े को सूंघा और फिर वहाँ से पता लगाया जाता है उसके कपड़े को सूंघा कर, तो जहाँ पहले क्वार्टर में इसका मर्डर किया था वहाँ से कुत्ता पहुँचता है। उसके बाद में जहाँ दूसरा क्वार्टर उन्होंने चेंज किया था वहाँ जब पहुँचता है तो पता चलता है कि जो फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के पास जब कुत्ता पहुँचता है तो फ्रिज को जब खोला जाता है तो उसमें से, और फिर दूसरी जगह कुत्ता पहुँचता है जो संदूक रखा था उसमें से 16 पन्नी निकलती हैं और 16 पन्नी में विपिन कुमार शुक्ला के डेड बॉडी रखी हुई थी।
वहाँ जब निकलने के बाद कुमकुम शुक्ला को दिखाया जाता है तो उसने तुरंत पहचान लिया कि हमारा पति है और उसकी हालत खराब हो जाती है, वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। पुलिस एक्शन में आ जाती है और इधर शैलेश कुमार शुक्ला जो होते हैं उसी समय ये ड्यूटी पर थे और इनकी पत्नी अनुराधा पटेल जो होती है ये 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये विपिन कुमार शुक्ला से ही प्रेग्नेंट हुई थी। अब ये ड्यूटी पर होते हैं और जो अनुराधा होती है वो विरोध करती है, लेकिन पुलिस इन दोनों लोगों को अपनी कस्टडी में लेती है और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में इनका मुकदमा चलता है। उसके बाद 2019 को 15 मार्च को इनको फैसला सुना दिया जाता है और ये शैलेश कुमार पटेल जो होते हैं इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और अनुराधा पटेल होती है इनको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद जब ये जेल में पहुंच जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अगली रिक्वेस्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की तो यहाँ इनको राहत मिल जाती है। शैलेश कुमार पटेल को ताउम्र की सज़ा सुनाई जाती है, बदल दी जाती है उनकी सज़ा और ये आदेश हो जाता है कोर्ट का कि जब तक इनकी सांसें रहेंगी तब तक ये कोर्ट में ही रहेंगे, सलाखों के पीछे ही रहेंगे। और इनकी पत्नी जो होती है अनुराधा पटेल, इनको कोर्ट ने समझा कि 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला इस काम में अंजाम नहीं दे सकती। हो सकता है इसने सहमति तो की होगी, उसमें सहमत रही होगी, हिस्सेदारी रही होगी, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए उसको राहत देते हुए कोर्ट ने अपनी नज़र से उसको 6 महीने की सज़ा दी, बरकरार रखी। अब इसके बाद इन दोनों लोगों ने अगली सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील की है। आगे क्या होता है ये बात अभी कन्फर्म नहीं हो पाई है। दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। एक समझने वाली बात है कि जरा सी बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि 2 दिनों की बात थी और 2 परिवार बर्बाद हो गए, किसी को खुशी नहीं मिली और दोनों आज एक ऐसी जगह पहुंच गए कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या समझते हैं, क्या सोचा आपने, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।